जी, अस्सलाम वालेकुम। अ, तो ये छोटी सी वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दूँ कि कंटेंट राइटिंग में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डाइव इनटू इट। अच्छा, देखें, सबसे पहले ये होगा कि आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, ठीक है? अब टॉपिक मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आप ले लें फॉर एग्ज़ाम्पल हाउ डीएसएलआर वर्क्स। ठीक है। अब ये जो टॉपिक है ना आपका, इसको आप कीवर्ड भी कहेंगे, मतलब हम अपने अंडरस्टैंडिंग में इसको एक कीवर्ड भी कहेंगे और ये टॉपिक भी होगा आपका। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड का मतलब है कि कोई भी वर्ड जो यूज़र सर्च करता है, ठीक है? कोई भी वर्ड, फॉर एग्जांपल वो ये भी हो सकता है बैट, क्रिकेट बैट, बेस्ट क्रिकेट बैट, गुड क्रिकेट बैट, कोई भी है ना, ये सब कीवर्ड्स होते हैं, सही है? तो आपको हम देंगे एक कीवर्ड, ठीक है? अब वो कीवर्ड ये भी हो सकता है कि हाउ डीएसएलआर वर्क्स, ठीक है? वो कीवर्ड ये भी हो सकता है कि द बेस्ट वायरलेस माउस, ठीक है? ये भी हो सकता है गेमिंग माउस, ठीक है? ये भी हो सकता है हिस्ट्री ऑफ लैपटॉप्स। तो ये जो भी आपको टॉपिक दिया जाएगा वो आपका कीवर्ड होगा, यानी कि हम आपको कीवर्ड देंगे तो वही आपका टॉपिक है बेसिकली, ठीक है? अब इनमें से अगर ये हिस्ट्री ऑफ लैपटॉप आ जाए, मैं आपको कहूँगा ये कीवर्ड है आपका, तो आपने इस पे आर्टिकल लिखना है। अगर मैं आपको कीवर्ड दे दूँ गेमिंग माउस, तो आपने इस पे आर्टिकल लिखना है। अगर मैं ये दे दूँ तो आपने इस पे आर्टिकल लिखना है, ठीक है? अच्छा, तो आपको कीवर्ड असाइन किया जाएगा और नंबर ऑफ़ वर्ड्स भी बताए जाएँगे, और नंबर ऑफ़ वर्ड्स कैसे कैलकुलेट करने हैं मैं वो भी आपको बता दूँगा कि आप लोगों ने उसे सर्च कैसे करना है। लेकिन फॉर नाउ हम अभी सिर्फ बेसिक्स पे जाएँगे। आपको बता दिया जाएगा कि यू विल बी गिवन, ठीक है? ये 2 इन्फॉर्मेशन जो है ना, ये आपको दी जाएँगी। ये 2 इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएँगी, ठीक है? जिसमें कीवर्ड्स होंगे और नंबर ऑफ़ वर्ड्स होंगे। सॉरी, एक चीज़ और भी है इसमें, लिस्ट ऑफ रिलेटेड एडिशनल रेलेवेंट कीवर्ड्स। ये 3 चीज़ें आपको दे दी जाएँगी। इसमें ये होगा कि ये टॉपिक आपका आ जाएगा, नंबर ऑफ़ वर्ड्स आ जाएँगे जो रिक्वायर्ड हैं, ठीक है? और नंबर 3 पे आपको एक लिस्ट दे दी जाएगी जिसमें रिलेटेड या एडिशनल या रेलेवेंट कीवर्ड्स होंगे जो कि आप अपने कंटेंट में एक बार कम से कम यूज़ कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका टॉपिक था अ, द बेस्ट वायरलेस माउस था ना आपका टॉपिक, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? अब इसमें जो रिलेटेड कीवर्ड्स की मैं आपको लिस्ट दूँगा, एक्सेल की शीट होगी, उसमें ये चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है, ये अब जो-जो ये जो लिस्ट होगी, इसमें काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स होंगे। आप लोगों ने एक तो ये आपको हेल्प करेंगे आपके कंटेंट के अंदर कि जी ये चीज़ें हमने इंक्लूड करनी है, तो आपको आइडियाज़ भी आएँगे। और दूसरा ये कि इनको आप रिलेटेड कीवर्ड्स हम कहते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ये रिलेटेड होते हैं, रेलेवेंट होते हैं, ये आप अपने कंटेंट में यूज़ करने होते हैं। ठीक है? तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि यू विल बी गिवन 3 थिंग्स, कीवर्ड और टॉपिक हो गया, नंबर ऑफ वर्ड्स रिक्वायर्ड, फॉर एग्ज़ाम्पल कि जी 1000 वर्ड्स दे दें, 500 दे दें, 1500 दे दें, 4000 दे दें, ठीक है? तो ये 3 चीज़ें आपकी वहाँ पे आ जाएँगी। अच्छा, ये हो गया। अब हम आते हैं कि जी आपका जो आर्टिकल है, वो आपने लिखना कैसे है? हम उसी को लेते हैं, ये जो है द बेस्ट वायरलेस माउस।
अच्छा, तो हाउ टू राइट, ठीक है। अच्छा, देखिए जी, पहले मैं आपको बेसिक हाउ टू राइट में मतलब हम क्या चाह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं एक एक्टिव, इंफॉर्मेटिव, ग्रामर रिच्ड, सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसका ठीक हो, पंक्चुएशन, रेफरेंसेस हों उसके अंदर, और ओरिजिनल हो, आइडियाज़ आपके उसमें पिन लगाएं। प्लेजरिज्म बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त किया जाता कहीं पे भी। प्लेजरिज्म का मतलब ये है कि आपने कोई आर्टिकल देखा, पढ़ा, आपने उसको कॉपी कर लिया, उसने लिखा होता ही इज़ गोइंग, तो आपने कुछ और मतलब उस जैसी चीज़ लिख दी। आप इवन ये भी नहीं, उसको रीराइट भी नहीं कर सकते। आपने अपना आइडियाज़, अपनी चीज़ें अपनी रिसर्च करके लेके आनी होती हैं चीज़ें, तो प्लेजरिज्म बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है, आपको अट्रैक्टिव हो, इन्फॉर्मेटिव हो, सेंटेंसेस नॉट टू लॉन्ग, ठीक है, सेंटेंसेस बहुत लंबे लंबे ना हो, रेलेवेंट हों, टू द पॉइंट बात करें, फजूल बातें हमें नहीं करनी कि हम नाइस पिज़्ज़ा पे बात करें तो हम कह दें कि जी कैलोरी डेफिसिट से इंसान बीमार हो जाता है और खाना बड़ा ज़रूरी है और ये है तो वो है, तो वो चीज़ें हमने कोई नहीं करनी, हमें टू द पॉइंट रहना है, ठीक है। कोई फजूल बात हम लोगों ने नहीं करनी, टू द पॉइंट करना है। आप लोगों ने यूज़र के लिए चीज़ें लिखनी है, ठीक है, राइट फॉर यूज़र, और प्रोवाइड मैक्सिमम गुड इंफॉर्मेशन एंड वैल्यू फॉर द रीडर, ठीक है। तो आपने ऐसा लिखना है कि वो अगला पढ़े, वो मजबूर हो जाए पढ़ने के लिए, इसको आपने अट्रैक्टिव बनाना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अभी तक याद आ रही हैं, तो मैंने लिख दी हैं। तो इन सब चीज़ों पे आपने वो करना है, नज़र रखनी है, ठीक है। तो उसके बाद जी हम आते हैं, क्या था हमारा, द बेस्ट वायरलेस माउस था, तो ये आपका, ठीक है, ये आपका आ गया वो। अब इसमें एक से दो पैरा का आपका इंट्रोडक्शन हो जाए, ठीक है। अब होना क्या है, ये बहुत अच्छा आपका बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है ये पैराग्राफ, ठीक है। क्योंकि अगर यूज़र इसको पढ़ेगा तो ये वो आगे रिटेन रहेगा। अगर आपकी यही चीज़ फजूल होगी ना तो यूज़र आगे नहीं पढ़ेगा, वो आपकी वेबसाइट छोड़ देगा। तो ये आपका पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। और इंक्लूड योर मेन कीवर्ड वंस इन दीज 1 से 2 पैराग्राफ्स और इन फर्स्ट 100 वर्ड्स, यानी कि आपने एक से दो पैराग्राफ लिखे या एक पैराग्राफ लिखा, यानी जो भी है फर्स्ट 100 वर्ड्स में ना आपका जो मेन कीवर्ड है ना वो आना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए। अब जैसे हमारा कीवर्ड था द बेस्ट वायरलेस माउस, तो आप इसको किसी तरह भी इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर टायर्ड फ्रॉम योर वायर्ड माउस एंड नीड द बेस्ट वायरलेस माउस एंड चेक आउट दिस ब्लॉग। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल दिए, से एक दो लाइनें पहले भी आप लिख लें और बीच में ये लिख लें। तो मकसद क्या था कि ये आपका कीवर्ड जो है वो इसके अंदर इंक्लूड हो गया। तो ये हमने फर्स्ट 100 वर्ड्स में इंक्लूड करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद अब डिपेंडिंग आपके पास इंफॉर्मेशन कितनी रिच इंफॉर्मेशन है और वर्ड्स कैसे हैं, आप छोटे पैराग्राफ्स बनाएं, ठीक है ना। मैक्सिमम 2 to 3 लाइन से ज़्यादा कोई पैराग्राफ ना हो, ठीक है। ऐड इमेजेस, ऐड रेफरेंसेस, तो आप रेफरेंसेस देंगे ना उसका वेबसाइट का लिंक भी दीजिएगा। फॉर एग्जांपल देखें इधर, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स, ठीक है। तो अब वो जो भी उसका वो होगा ना लिंक, forbes.com/the-best वायरलेस माउस, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो आप लिख दीजिएगा, वायरलेस माउस कैन बी वेरी डेंजरस, या कुछ भी, जैसी भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने ये रेफरेंस दे देना, ये लिंक दे देना। आपने इमेजेस ऐड करनी है, इमेजेस हाई क्वालिटी इमेज ऐड करें तो अच्छा है, लेकिन जो आपको मिल रही है वो दें, ठीक है। आप उसमें
अच्छा, हम बात कर रहे थे इमेजेस करें, ऐड चार्ट्स या कोई भी सा गिवन इन्फॉर्मेशन है ना, आपने वो देना है। हमारा गोल है जी, ठीक है, हमने ये करना है, नेवर गो फॉर प्लेजरिज्म, गो फॉर रीराइटिंग। अब प्लेजरिज्म की एग्जांपल मैं आपको एक दे देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल पापा ने, आपने सर्च किया अब प्लेजरिज्म क्या होगा या रीराइटिंग क्या होगी, ठीक है। ये मैंने एक टॉपिक कहीं से उठा लिया, ये लिख दिया, ठीक है। अब जैसे आप इसमें लिख दें, जिस तरह ये लाइन है ना, ये मैं जो कर दे, माउस कॉर्ड स्टिल नीड्स अ fail safe connection that doesn't introduce lags. You can cut your mouse cord to avoid lags. एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ये बिल्कुल प्लेजरिज्म है और ये रीराइटिंग भी है, ठीक है, क्योंकि आप वही चीज़ जो उसने लिखी है आप वो लिख रहे हैं, फिर आगे आप इसी तरह इसको भी अपने रीराइट करके लिख देंगे, तो वो चीज़ बिल्कुल ही फजूल होती है, ठीक है, उसको कोई फ़ायदा नहीं होता, वो हम बिल्कुल भी उसको इग्नोर नहीं कर सकते ना। तो इस पे आपने बड़ा ख्याल रखना है, रीराइटिंग ना हो, प्लेजरिज्म ना हो। अच्छा ठीक है, मैंने क्या क्या बता दिया आपको, ठीक है। 1 से 2 पैराग्राफ हो गए, ठीक है, इंट्रोडक्शन के। हर पैराग्राफ जो है 3 से 4 लाइनों का होगा, ज़्यादा नहीं होगा, और डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वर्ड्स आप लिखें, ठीक है। एंड पे जो है आपका कंक्लूजन है। अच्छा, जो मेन बॉडी आपकी आएगी ना, इसमें भी कीवर्ड आपने मेन इंक्लूड करना है, और कंक्लूजन में भी आपने अपना मेन कीवर्ड इंक्लूड करना है। इंट्रोडक्शन में पहले फर्स्ट 100 वर्ड्स में आ गया, मेन बॉडी में आ जाएगा, कंक्लूजन में आ जाएगा, बाकी रेलिवेंट कीवर्ड्स भी आप साथ साथ यूज़ करते रहेंगे, रीराइटिंग प्लेजरिज्म नहीं करना। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ सोर्सेज कहाँ कहाँ से आप देखेंगे। अब अगर आपको कोई टॉपिक दिया गया तो आपने स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। यही लेंगे द बेस्ट वायरलेस माउस की एग्जांपल। आपने क्या करना है, जो भी टॉपिक है आपने सबसे पहले आना है गूगल पे, उसको लिखना है जो भी मैं आपको कीवर्ड दूंगा, ठीक है। अब ये एक रिज़ल्ट है, इसे खोलूँगा, दूसरा खोलूँगा, तीसरा खोलूँगा, चौथा खोलूँगा, ये मैं 10 रिज़ल्ट्स जो है ना खोल लूँगा। मैं आपके सामने अभी 6 ही खोल रहा हूँ, आपने 10 के 10 खोलने। मैं आऊँगा आराम से अपनी, मैंने इस तरह की ये एक शीट आप बना लें अपनी, ये गूगल डॉक्स की या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, ठीक है। उसमें अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं। उसी एग्जांपल देता हूँ, अब जैसे ये बेस्ट वायरलेस माउस है ना, ठीक है, ठीक है। अब मुझे यहाँ से मिला कि जो वायरलेस माउस है ना, उससे क्या होना चाहिए, इट इट शुड मेक यू फील कंफर्टेबल, और मेंटेन लॉन्ग बैटरी लाइफ एंड हेल्प यू गेट योर वर्क डन। ये 3 पॉइंट्स आगे। मैं ऐसा करूँगा, मैं अपनी शीट जो मैंने खोली होगी ना, फॉर एग्जांपल ये माय शीट है ना, मैं लिख दूँगा लॉन्ग बैटरी लाइफ, ठीक है जी। ये कोई चीज़ होती है पेरिफेरल्स, इसे मैं लिख लूँगा, देखूँगा क्या होता है और मैं कैसे इसको यूज़ कर सकता हूँ। ब्लूटूथ की ऑप्शन होनी चाहिए इसमें। टिप्स ये इसको कवर कर रहा है, ठीक है। टिप्स में क्या है, शेप कंफर्ट है। आप उसको, अब कोई अगर इसमें से कोई अच्छा पॉइंट लगता है उसको नोट कर लें। इस तरह ये मैं सारा पढ़ूँगा, ठीक है। इसको मैं अच्छी तरह पढ़ूँगा और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं अपने पास नोट कर लूँगा। इसी तरह फिर मैं सेकंड पे आऊँगा। ये फर्स्ट 10 का मतलब है, जब आप गूगल पे लिखते हैं तो जो पहले 10 रिजल्ट्स आते हैं ना, उनकी बात कर रहा था। ये सेकंड आ गया, ठीक है, इसको देखें।
हम बात कर रहे थे इसकी, तो इधर आगे हम सेकंड रिजल्ट पे। ठीक है, दे डोंट क्लटर अप डेस्क स्पेस। ठीक है, तो अब मुझे समझ आ गई कि स्पेस। ठीक है, अब मैं तो ये ऊपर ऊपर से बस ओवरव्यू ले रहा हूँ ना, आप लोग और से पढ़िएगा और देखिएगा और पॉइंट्स अपने नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सिमेट्रिकल शेप भी कोई चीज़ होती है, और लेफ्टीज एंड राइटीज। ठीक है, तो माउस फॉर लेफ्ट हैंड, राइट हैंड। ठीक है, ये अपने पॉइंट्स में बनाऊंगा। ये थर्ड आया, इससे पढ़ूंगा। केबल फ्री हो गया। लॉन्ग रेंज आ गई। लॉन्ग रेंज फॉर एग्जांपल मुझे आइडिया आ गया कि लॉन्ग रेंज फॉर योर गेमिंग, और मल्टी होस्ट कनेक्टिविटी, क्रिएटर्स की बात हो रही थी। ठीक है, तो इससे आप अपने पॉइंट्स नोट करेंगे, ये सारे पढ़ के आपको काफ़ी आइडियाज़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो सोर्स नंबर वन आया आपका, फर्स्ट एंड रिजल्ट्स, फर्स्ट एंड गूगल रिजल्ट्स। ठीक है, नोट योर पॉइंट्स। नंबर टू, आप यूट्यूब वीडियोस देखेंगे, वहाँ से अपने पॉइंट नोट करेंगे, इसी शीट के ऊपर डालते रहेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको बस दिखा देता हूँ। मैं आपको एक एक चीज़ इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूजन रहे ही ना, और मुझे बार बार रिपीट ना करना पड़े, इसलिए सब कुछ करके दिखा रहा हूँ, वरना तो ये बातें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना। मेन कीवर्ड था द बेस्ट वायरलेस माउस। ठीक है, ठीक है, ये कुछ जो टॉप की वीडियोस आ रही हैं, इन 10-15 आप इनमें से देख लें और इनको सुने और देखें। ये शायद कोई ऐसा पॉइंट आपको बता दें कि जो आपके लिए बहुत अच्छा हो। ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, वीडियोस में देखें, यहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, थर्ड पे आपने कोरा एक फॉरम है, रेडिट, दिखा देता हूँ, उस पर जाके आप देखें, वहाँ से आपको चीज़ें मिलेंगी, जो लोग सवाल जवाब कर रहे होंगे, आपको आइडियाज़ मिलेंगे। कोरा है और एक रेडिट है। ठीक है, इन पे जाके अपने ये लॉगिन बनाइएगा, किसी चीज़ के साथ भी कर लें, और वहाँ पे आप लिखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, जैसे ये ना, ये रेडिट है, तो द बेस्ट वायरलेस माउस, अपना अकाउंट जहाँ पे बना लीजिएगा, और देखें यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, पढ़िएगा, देखिएगा लोगों ने क्या क्या बताया हुआ, क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ से आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे। ठीक है, देखें जी, DPI स्टेजेस एंड ये आप भी देखिएगा। अब ये कोई DPI चीज़ है ना, अब आपको नहीं पता ये क्या चीज़ है, ऐसे राइट क्लिक करें, सर्च फॉर DPI करें, अब पढ़ें DPI माउस। ठीक है, डॉट्स पर इंच और इन गेमिंग टर्म्स। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि वो कितने डॉट्स पर इंच कवर कर रहा है, या 1 इंच मूवमेंट में कितने वो पिक्सल्स कवर कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको आइडियाज़ मिलेंगे, उन्हें आप पढ़ें और अपने पास नोट करें और अच्छा सा कंटेंट लिखें। ये सोर्सेज हो गई आपकी। और क्या हो गया, फोर्थ पे आप लिख लें आंसर द पब्लिक .com, एक वेबसाइट है, उस पर जाना है आपने, इधर अपना कीवर्ड डालना है। ठीक है जी, ये दिन में 10 सर्चेस देता है मेरे ख्याल से, क्या, तो आपने एहतियात से यूज़ करना है, गलत स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह नहीं डाल देंगे। वरना ये भी है कि आप मल्टीपल गूगल अकाउंट्स बना लें और वहाँ से लॉग, मतलब डिफरेंट उसको 3-4 अकाउंट्स होंगे तो आप 3-4 बार वो जो है ना ये प्रोसेस कर सकेंगे। वरना एक दिन में शेयर मेरे ख्याल से 10 होती हैं, फ्री है ना। अच्छा जी, अब ये देखें आंसर तो पब्लिक आ गया, इसमें देखें व्हाट इज़ द बेस्ट वायरलेस माउस एंड कीबोर्ड कॉम्बो, ये आप उठा लें, ये आपका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का एक पार्ट बनेगा। ठीक है ना, जिधर था ये मेन बॉडी आ गया, कंक्लूजन आ गया, इनके बीच में
अच्छा, तो हम बात करते हैं फैक्ट की। तो ये जो मेन बॉडी है, कंक्लूजन है, मेन बॉडी लेट्स से आपके 3 to 10 पैराग्राफ्स है, ये एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये बी एंड पे कंक्लूजन से पहले या कंक्लूजन के बाद आप एक पार्ट फैक्ट्स का भी डालेंगे, ठीक है? इसको कहते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो अगर आपके पास वो चीज़ें ऐसी हैं तो आप उन्हें ऐड कर लें। अभी फैक्ट्स देखें, ये आ गया, व्हाट इज़ द बेस्ट वायरलेस माउस एंड कीबोर्ड कॉम्बो, व्हाट इज़ द बेस्ट वायरलेस फॉर लैपटॉप फॉर गेमिंग। तो इधर से आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे, ठीक है? द बेस्ट वायरलेस माउस फॉर मैकबुक प्रो, ये वो आपने कंटेंट में डाले ना जी, कि द बेस्ट वायरलेस माउस फॉर मैकबुक प्रो इफ़ यू आर यूजिंग द मैकबुक्स, ठीक है? और नीचे इधर आएंगे तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, रिसीवर, माउस पैड, सॉफ्टवेयर, यहाँ से काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है? फैक्ट्स मिल जाएंगे, आइडियाज़ मिल जाएंगे, इनको यूज़ करना है आपने। हम्म। अच्छा, ठीक है। ये 4 चीज़ें मेरे ख़्याल से, इसके अलावा आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये काफ़ी है आपके लिए। इन चीज़ों को देखें, अपने पॉइंट्स नोट करें, अच्छा सा कंटेंट लिखें, एंगेजिंग कंटेंट हो, और दैट शुड बी एनफ फॉर नाउ ना, काफ़ी है ये। तो इतना कर लें। बाद की जो एडवांस चीज़ें हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगा कि कैसे जाना है, या फिर एफ़िलिएट की चीज़ें मैं आपको पहले बाद में बताऊँगा। लेकिन एटलीस्ट पहले आप इसको करके, आपको टास्क दूँगा, उसको उस पे आप अपने मुझे आर्टिकल लिख के दें, तो फिर हम आस्ता-आस्ता इस पे आगे और एडवांस जाएँगे। तो मैं आपको एक चीज़ एंड पे एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए फिर आसानी हो जाए। फर्स्ट पैरा आ गया, सेकंड पैरा आ गया, फर्स्ट पैरा आपका इंट्रो आ गया, सेकंड पैरा भी हम इंट्रो में कर लेंगे, जिसमें इधर मेन कीवर्ड इंक्लूड होता है। फिर ये जो मेन बॉडी आती है, इसमें 3 to 5 या 10 पैराग्राफ जो भी हैं आपके, वो आ जाएंगे। इन सब में कीवर्ड इंक्लूड वगैरह करने हैं आपने। फिर कंक्लूजन आ जाएगी। कंक्लूजन आपका 2 से 3 लाइनों की होगी, और शुड हैव द मेन कीवर्ड एज वेल, ठीक है? ये मैं ओके। कीवर्ड हम आपने बार बार नहीं यूज़ करना सेम वाला, ये सिर्फ जितना बता रहा हूँ उतना ही करना है। उसको कीवर्ड स्टफिंग हो जाती है। आपने जो बाकी रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं ना, वो वाले आपने इस पे यूज़ करने हैं अपनी बॉडी में और इधर उधर, ठीक है? तो अगर तो ये आप लोग चीज़ें अच्छी कर जाते हैं तो आगे मैं आपको एडवांस में फिर बताऊंगा बाद में कि मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं, मैं और मेटा टाइटल्स कैसे लिखते हैं, H1 क्या है, H2 क्या है, वो मैं आस्ता आस्ता बताऊंगा। लेकिन फर्स्ट आप ये जो 4 चीज़ें हैं इनको कवर करके अपने वो टास्क लिख के दें, तो फिर मैं आस्ता आस्ता आपको आगे बता दूँगा। चले, दैट्स इनफ फॉर नाउ। तो ये करें, देखें, प्रैक्टिस करें। उम्मीद है कि आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। ओके जी, शुक्रिया।